दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे मज़दूर की, एक ऐसे गांव के छोटे से लड़के की जिसने दुनिया के सारे काम करके देख लिए, लेकिन उसे कहीं खुशी ना मिली। उसे हमेशा लगता था कि खुशी वहाँ दूर कहीं दूसरे गांव में या दूसरी जगह या दूसरे लोगों के पास है। बचपन से ही उसे अपने पिताजी के साथ मजदूरी करने जाना पड़ता था। वो दूसरे लोगों को खुश देखता था, वहीं उसे अपना काम बिल्कुल भी पसंद न था। पिताजी को मना कर कई बार वो अलग अलग जगह नौकरी भी कर चुका था, लेकिन कुछ पल की खुशी के बाद वो वही बोरियत और बोझ महसूस करता था। खुशी की तलाश में उसने कई साल गुजारे और सभी काम करके देख लिए। जब उसे कहीं भी खुशी ना मिली तो वो दूसरे गांव को चला गया। सुना था वहाँ पे एक संत आए हुए हैं और बहुत ही कम बोलते हैं। उनके चेहरे पर एक शांति पसरी हुई है। वो जाके उनसे मिला और अपनी बात रखने ही वाला था कि संत ने उसे दूर पहाड़ी पर 3 मजदूरों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि बेटा, वहाँ जाओ, तुम्हें अपनी खोज का रास्ता मिल जाएगा। बिना कहे अपनी बात का उत्तर मिलने से वो हैरान तो बहुत हुआ। वो उस पहाड़ी की ओर चल पड़ा जहाँ पर उसका सामना सबसे पहले एक मजदूर से हुआ। तो उसने पूछा कि ये तुम क्या कर रहे हो। पहले मजदूर ने खुद की किस्मत पे गाली देते हुए, दांत पीसते हुए कहा कि दिखता नहीं है, पत्थर तोड़ रहा हूँ। पसीने से लथपथ उस गुस्से में जले हुए मजदूर के शब्द सुनकर उसे अगला सवाल ना पूछा। थोड़ा आगे बढ़ा तो दूसरे मजदूर को वही काम करते हुए देखा तो वही सवाल दोहराया। मजदूर ने बोला कि भाई, मैं अपनी रोटी कमा रहा हूँ। गांव का सेठ एक मंदिर बनवा रहा है, तो मजदूरी करके जो पैसे मिलते हैं उससे घर का खर्चा अच्छे से चल रहा है। और शांत भाव से फिर वो काम में लग गया। उसके जवाब से उसे संतोष हुआ और धन्यवाद देता हुआ थोड़ा आगे बढ़ा। जब उसने तीसरे मजदूर को वही काम करते हुए लेकिन आंसू बहाते और खुशी में आनंद मग्न काम करते हुए देखा तो आश्चर्य में पड़ गया। यही बात उसने तीसरे मजदूर से पूछी कि भाई, ये तुम क्या कर रहे हो और इतने ज़्यादा खुश क्यों हो। बाकी 2 मजदूर भी यही काम कर रहे हैं, लेकिन एक गुस्से में परेशान है और एक दूसरा संतोष भाव में काम कर रहा है। मजदूर जिसका चेहरा खुशी से खिला हुआ था, उसने अपना काम रोककर बताया कि वो एक शिव का भक्त है। शिव ने अपने मंदिर के निर्माण के लिए उसे चुना है, ऐसा उसका मानना था, और अपने इष्ट का घर बनाने में सहयोग दे रहा है। ऐसा कहकर वो शिव के भजन गाते हुए, खुशी में इतराते हुए, आंखों में ईश्वर के प्रति प्रेम और आभार का भाव लिए वो इस तरह से काम कर रहा था जैसे कोई पूजा कर रहा हो। काम वही था जो बाकी के 2 मजदूर कर रहे थे। पूछने वाले को अपना जवाब मिल गया। वो वापस संत के पास भी लौट कर नहीं गया, मन ही मन उसका आभार व्यक्त करके अपने गांव वापस लौट आया। अब जो वो काम करता था उसे ही आनंद के साथ करने लगा। दोस्तों, खुशी यहाँ और वहाँ नहीं है। खुशी इस काम में कम और उस काम में ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है। खुशी और दुख का संबंध बाहर की दुनिया से बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये तो अंदर का भाव है जो सिर्फ देखने और सोचने से तय होता है। किसी भी परिस्थिति और कैसे भी काम को हम खुशी में बदल सकते हैं या स्वयं अपने लिए नर्क भी खोज सकते हैं। ये सब हमारे हाथ की बात है।